हाय एवरीवन, एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाटर मार्क को कैसे यूज़ करते हैं। वाटर मार्क का यूज़ जनरली हम लोग कॉपीराइट या फिर अपने ब्रांड को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर मार्क हमारे डिज़ाइन मेन्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक वाटर मार्क मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग वाटर मार्क में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमएस वर्ड पहले से ही कुछ डिफ़ॉल्ट वाटर मार्क हम लोग के लिए बनाया देता है। जैसे कि इसमें कुछ डिज़ाइन हम लोग देख पा रहे हैं जो कि लेफ़्ट टू राइट है, मीन्स हॉरिजॉन्टल है, और कुछ हमारा इस तरह से कुछ 45 डिग्री का बना हुआ है। तो हम लोग ये दो डिज़ाइन का वाटर मार्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग या तो टेक्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, दूसरा होता है कि हम अपना ब्रांड का लोगो या फिर कोई और इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो दो चीज़ हम लोग लगा सकते हैं, या तो टेक्स्ट या तो कोई इमेज लोगो, ये सब हम लोग वाटर मार्क के तौर पे लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है, अगर डू नॉट कॉपी वाले में क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डू नॉट कॉपी जो कि टेक्स्ट के अंदर में वो चला गया है। तो इसी को हम लोग वाटर मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट कॉपी के जगह पर आप अपना कंपनी का नेम या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चले जाना है वाटर मार्क में, और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव वाटर मार्क का। जैसे ही आप रिमूव वाटर मार्क में क्लिक करेंगे आपका वो वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक कस्टम वाटर मार्क को यूज़ करके देखते हैं। तो हम लोग को चले जाना है वाटर मार्क। आप ये ड्राफ्ट ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, सैम्पल यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग देखने वाले हैं कस्टम वाटर मार्क। तो आपको कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करना है। वाटर मार्क बहुत ही इजी है, ये उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में, बहुत ईजी है। तो हम लोग जैसे ही कस्टम वाटर मार्क में क्लिक किए तो हम लोग के पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहा है। एक है नो वाटर मार्क, अगर आपको वाटर मार्क नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो वाटर मार्क में क्लिक करेंगे। उसके बाद एक है पिक्चर वाटर मार्क और एक है टेक्स्ट वाटर मार्क। तो अगर आप पिक्चर वाटर मार्क में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कंपनी का लोगो या फिर कोई और इमेज आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं पिक्चर वाटर मार्क में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट पिक्चर, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि पिक्चर हमारा कहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट पिक्चर में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जाना है फ्रॉम ए फाइल में, यहाँ पे ब्राउज़ में क्लिक करना है। जैसे हम लोग ब्राउज़ में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये हम लोग का जो सी ड्राइव है, डी ड्राइव जो भी है, हम लोग के सामने यहाँ पे ओपन कर देता है। तो उसके बाद जहाँ पर भी आपका इमेज है, आपका डेस्कटॉप में इमेज है, डाउनलोड्स में इमेज है, जहाँ पर भी आपका इमेज है, आपको इमेज को इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे उसका पूरा पाथ भी दिख रहा है कि इमेज कहाँ से आया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्केल का, कि वो लोगो या फिर जो इमेज हम लोग पेज में लगा रहे हैं उसका साइज़ क्या रहेगा, छोटा रखना है, बड़ा रखना है। अगर ऑटो रखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका साइज़ है वो अपना एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको ऑटो पर ही छोड़ देते हैं। बाकी इसमें और भी ऑप्शंस हैं कि कितना परसेंटेज आप छोटा बड़ा उसको कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ऑटो में रख दिए। उसके बाद यदि अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लोगो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग एक इमेज वाटर मार्क लगा सकते हैं। एक होता है दूसरा टेक्स्ट वाटर मार्क। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट वाटर मार्क में क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं मैं अपना यूट्यूब का चैनल का नेम लिख देता हूँ, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि किस स्टाइल में आपको चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ठीक जैसे हमने इमेज में देखा था उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट वाला भी है कि उसका साइज़ क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑटो पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि वाटर मार्क किस कलर का चाहिए। जैसे हम लोग को कभी कभी रेड में हम लोग वाटर मार्क लगाते हैं, रेड कलर का, कभी ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर दो ऑप्शंस दिख रहा है, एक है डायगोनल, एक है हॉरिजेंटल। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो वाटर मार्क था वो हमारा इस तरह से कुछ 45 डिग्री, मतलब ऐसे तिरछा वो रहता है।
तो अगर आप डायगोनल में क्लिक करेंगे तो वो तिरछा मिलेगा, और हॉरिजेंटल में क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट वाला मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई में क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, तो वाटर मार्क का यूज़ हम लोग इस तरीके से करते हैं। और अगर यदि आपको वाटर मार्क को हटाना है तो यहाँ आप नो वाटर मार्क में क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपका वाटर मार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वाटर मार्क का यूज़ कैसे करते हैं। टेक्स्ट का भी हमने देखा और हमने इमेज का भी यूज़ करके देखा, और वाटर मार्क को रिमूव करना भी हमने सीखा। तो आज के सीरीज़ में हमने वाटर मार्क को सीखा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।